सलमान अली आगा आए तो सलमान अली आगा से भी यही पूछा गया एंड ही सेड कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं हर तरीके से, हम शॉर्टर मैच के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं अगर तो ओवर्स कम होंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उनसे पूछी गई, जो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ एज अ प्लेयर, जब आपके पीछे ये बार बार आवाजें आ रही हों, मैं उस्मान तारिक की बात कर रही हूँ कि नहीं जी ये एक्शन, ये इशू है, एक्शन का ये मसला, एक्शन का ये मसला, कितना मुश्किल हो जाता है एक स्पिनर के लिए, एक प्लेयर के लिए, एक बॉलर के लिए इस बात पे फोकस करना कि मेरी परफॉर्मेंसेस जिस तरह चल रही हैं, जिस तरह उसी तरह चलती रहे, जो चैलेंज मैं पुट अप कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूं और जिसने जो बोलना है वो बोलता रहे। हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स। सवेरे ये तो सिंपल सी बात है कि डिपेंड करता है कि आपका अपना कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। क्या आप इन चीज़ों को, इन बातों को लेके ग्राउंड में उतर रहे हैं, या यू टाइम केयर, जो जिसने जो कहना है कहता रहे। मैंने अपनी क्रिकेट खेलनी है जिस तरह खेलते हुए आया हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपके कैरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेने की, जाए उस दिन अपना बेस्ट 110% की एफर्ट करे, अपनी रिजल्ट आ जाएगा, बाकी चीज़ों को बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल। तौसीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट दिखे सलमान अली आगा, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, और बहुत कॉन्फिडेंटली कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा पहले वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, बट दिस टाइम अराउंड टीम डिफरेंट है और जज्बा डिफरेंट है, जोश डिफरेंट है एंड जिस तरह की प्लानिंग है, बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि अभिषेक शर्मा जो है वो जल्दी से अवेलेबल हो जाए और वो इंडियन टीम में वहाँ अवेलेबल हों खेलने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो मेन चीज़ है ना, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस भी वो जो यहाँ से हो, दिल के अंदर से हो, वो ज़्यादा बेहतर करती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि यूएई की टीम इंडिया से मैच खेली दुबई में, तो मैच खेलने से पहले उनके मेन प्लेयर जो थे ना, वो ऑटोग्राफ उनसे ले रहे थे, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने ये बात की, मैंने उनके प्लेयर बीचों को मुझे जानते थे, मैंने बोला क्या हो गया है, तो कहने लगे ग्रेट प्लेयर। मैंने कहा ग्रेट इज ओके यार, अभी तुम मैच, मुझे भी पता है, मुझे तेंदुलकर पसंद है सारा, आप अभी मैच खेलने अंदर जा रहे हो और आप उनके साथ ये कर रहे हो। मैंने कहा एटीट्यूड ये थोड़ी होता है, पर लेकिन ये अपने अपने उसके, लेकिन बिल्कुल ऐसा है और ज़रा तगड़ा ही आना पड़ता है, कोई बात नहीं है। बातें आपस में, मोहब्बत प्यार, ये तो बाहर ग्राउंड के होता ही है। वही कहते हैं ना, वो देखो वो और जो है वो शेर की नजर से, और क्या ऐसा सोने का मुहावरा, देखो शेर की नजर से और सोने का निवाला दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब आई मीन के ये चीज़ों को जो है आप बिल्कुल आए, कॉन्फिडेंस से आए, कुछ देख नहीं। और वो उस्मान तारिक की अभी आपने बात की जी। ये तो ये शोर शराबे मचते रहेंगे अपनी जगह। हम कह रहे थे जब कि वो अच्छा है, तो ये तो काफ़ी पहले की बात है ना, अभी 2-3 महीने पहले की। तब जब वसीम अकरम ने जब कहा कि वो ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो की है, और ये तो सब कहने लगे अच्छा भाई हम गरीबों की मत मानो, उनकी मान लो, हमने तो ये कहा था भाई। तो मतलब आई मीन कि ठीक है, वो परफॉर्मेंस दे ना दे, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, डाल लेते प्रेशर में। आज विक्रांत गुप्ता को देख रहा था वहाँ पे, वो अजीब वो बैठ के वो होटलों की बात कर रहा है। 6 दफ़ा तो उसने बताया यहाँ इंडिया टीम ठहरेगा। अरे भाई होटल तो रिपोर्टिंग कर रहा, फिर आ गया उस्मान तारिक पे आ गया, वो जी उसका है, अब एक्शन तो क्लियर है, ये है वो नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी, अश्विन जो है वो मैदान में उतरे हैं, अश्विन जो है लिटरली लोगों से बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उस्मान तारिक की ऑथेंटिसिटी ऑफ बॉलिंग के ऊपर, के वो बॉलिंग एक्शन जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। बट करीबी अभी जो सब कुछ सिनेरियो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है समा के स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या अपडेट है, क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड हाउ इज द टीम्स मोरल राइट नाउ? देखिए, बहुत शुक्रिया सवेरा प्रोग्राम में लेने का। और मैं इस वक्त आर प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद हूं, और यहाँ पर जो है वो जैसे कहा जाता है कि बारिश की और सूरज की, बादलों की और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहता है। और अभी जो है वो बादलों ने लपेट में ले रखा है आर प्रेमदासा स्टेडियम को। पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग सेशन जो है वो शेड्यूल थी और 3 घंटे पाकिस्तान टीम ने इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना था, लेकिन जैसे ही आधा घंटा गुजरा उसके बाद जो है वो बादल आ गए और तमाम ग्राउंड स्टाफ ने इसको, क्यूरेटर्स ने पिचेस को कवर कर दिया। और अभी जो प्लेयर्स हैं वो ड्रेसिंग रूम में जा चुके हैं। चंद एका दुक्का जो प्लेयर्स हैं वो बाहर खुद नॉकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और इससे पहले सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कादर, पिच के हिसाब से कोई अपडेट पिच पे हमारे प्लेयर्स ने जाके पिच को असेस किया है, देखा है, कोई अपडेट आप लोगों तक पहुंची है कि किस किस्म की पिच है? क्योंकि हमने जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाली पिच देखी थी उसके हिसाब से क्या वही पिच है या इज दैट अ डिफरेंट स्ट्रिप? देखिए, यहाँ पर जो है वो तकरीबन 13 पिचेस हमें दिखाई दे रही हैं और जिसको यहाँ पर ज्यादा कवर किया गया है वो सेंटर पिच है और इस पे कहा जाता है कि दूसरी जो है वो बैटिंग करने वाले को एडवांटेज हासिल होता है। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हैसन, उन्होंने भी पिच का मुआयना अभी जब कवर से झांप रहे थे उससे पहले किया था और गुज़श्ता रोज जब प्रैक्टिस कर रहे थे शाम के औकात में तब भी जो है वो उसके दौरान उन्होंने मुआयना किया था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे जब मेरी बात हुई तो यहाँ पर कहते हैं कि सेकंड बैटिंग जो है वो यहाँ पर एडवांटेज उनको हासिल होता है। तो देखिए, कल टॉस की अहमियत बहुत जो है वो होगी और जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग का फैसला करे, पहले जो है वो तकरीबन फील्डिंग का फैसला करेगा और दूसरे रन चेस करने के लिए जाएगा। अच्छा कादर, नकवी साहब की क्या अपडेट है? मोहसिन नकवी साहब क्या कोलंबो पहुंच गए हैं और क्या अपडेट है? ये जो बात हो रही है कि साथ बैठ के मैच तो देखेंगे बट क्या साइड लाइन्स पे कहीं कोई सरगोशियों में गुफ्तगू भी होने वाली है? देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो बता रहे हैं हमें जराए, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं कोलंबो के लिए और जेशा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो में पाक भारत मैच देखने की उनको दावत भी दी गई, जबकि कल जो है वो पाक भारत मैच कोलंबो में देखेंगे। इस हवाले से पाक भारत मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी स्क्वाड से मुलाकात भी करेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को भी आईसीसी ने दावतनामा भिजवा दी है, जबकि सदर आईसीसी जेशा भी पाक भारत मैच देखेंगे और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जेशा और बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को भी पाक भारत मैच देखने की दावत मौसूल हुई है। इसी हवाले से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के भी जो अहदेदारान हैं वो कल आपको मैच देखते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो एशियन ब्लॉक है वो एक ही बैनर के नीचे आपको दिखाई देगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी जो चीज हमें जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो आज सवाल भी हुआ सलमान अली आगा से हैंडशेक के मामले पर, तो सलमान अली आगा तो पुरुमीद हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम वापस आनी चाहिए और अभी जो ये सारा सूरत हाल है उसमें कल हम जो है वो दोनों टीमों की तरफ से हैंडशेक वाला भी एक अच्छा जेस्चर जो है वो देखने को मिलेगा। स्पिरिट ऑफ द गेम जो कि बहुत जरूरी है और जिसके ऊपर बात हुई है। कादर, बहुत बहुत शुक्रिया टू अपडेट अस, शायद कमिंग टुवर्ड्स यू। यस, ठीक है, हाई मिलाएं, दैट इज नॉट इन द रूल्स बट स्पिरिट ऑफ द गेम जरूरी होती है। बट जो ये सारा फियास्को और सिनेरियो हुआ बिफोर दिस T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, एटलीस्ट कल ये देख के तो अंदाजा हो जाएगा जब वो हैंडशेक्स हमें होते हुए दिखेंगे दैट समवेयर समवॉट आपने जब अपना फुट डाउन किया तो स्पिरिट ऑफ द गेम भी आप घसीट के वापस ले आए। मेरा वही वाली बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मतलब के लिए चीजें कर लेना मेरे ख्याल में इसमें उन्हीं का फायदा है ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान को मनाना, मैच करवाना, क्योंकि इंडिया फंसा हुआ था, इंडियन बोर्ड फंसा हुआ था, प्रेशर बहुत ज्यादा था उनके ऊपर। अच्छी बात है, चलें देख लेते हैं, हाथ मिलाएं ना मिलाएं वो अलग चीज़ है। जो आई थिंक चीज़ें उन्होंने ख़राब की थी और उन्हीं को ही बेहतर करनी पड़ेंगी। प्रेशर आया है उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। सियासत को दूर रखें क्रिकेट से, क्रिकेट ही एक बेहतरीन सियासत है। आपस में सियासी लोगों को बैठाने के लिए स्टेट का इन्वॉल्व होना, स्टेट के लोगों का बैठना आपस में फ्यूचर के लिए वो बेहतर है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि साथ बैठे। और एक छोटा सा मुझे जवाब तौसीफ साहब आपसे जरूर चाहिए होगा। राजीव शुक्ला साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि बीसीसीआई की रिक्वेस्ट पे आईसीसी ने अपने हाथ से किसी को भेजा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाया जाए। तो अब इंडियन मीडिया कुछ भी कहता रहे, किसने कहा किसने नहीं कहा। राजीव शुक्ला साहब ने जब खुद ही कह दिया हु रिप्रेजेंट्स बीसीसीआई, तो ये सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। आप ये कहते हैं कि हैंडशेक हैंडशेक, क्या हर वक्त हैंडशेक की बातें करते रहते हैं, मगर कल जब हैंडशेक होता हुआ हमें दिखेगा तो वील गेट टू नो कि हाँ जी कहीं ना कहीं अब ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक छोटा सा आपका इनपुट मुझे चाहिए इससे। नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है, ये तो इस तरह की बातें करते रहेंगे और इनका तो है। अब इस पे मेरे ख्याल है फोकस यहाँ ना करें हम, ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे जितने लोग बैठे हैं जो रिपोर्टर्स वगैरह वो बताएंगे क्या है, लेकिन हमें अब उधर फोकस करना चाहिए। ये तो इधर उधर की बातें करके, हाँ ये शाहिद ने जो बात की है ना कि मजबूरी में फंसे हुए थे और डॉलर्स का जो है बड़ा काम ख़राब हो रहा था, तो मेरा ख्याल है कि उनको आना ही था इधर।
उनको आना ही था इधर और आ ही गए।